अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल न्यू हॉरिजन फॉर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में पहले ट्रांसलेशन और वर्ड्स इन्होंने हमने डिस्कस किए। आज हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज में ग्रामर के पोर्शन को देखें। ग्रामर के पोर्शन में कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन की एक अलग वीडियो भी आप से शेयर करूंगी, तो उसमें बहुत डिटेल में नाउन को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन कॉन्क्रीट नाउन क्या है मैं ये बता देती हूँ। इसको मटेरियल नाउन भी कहते हैं, यानी जो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस है। और मटेरियल नाउन भी सेम इसी को ही कहते हैं। दे रेफर टू कॉन्क्रीट थिंग्स। और एब्स्ट्रैक्ट मीन होता है ख्याल, एक ऐसा ख्याल जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी 5 सेंसेस जो हैं वो उस पे अप्लाई नहीं होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं। तो यहाँ दी हुई है कॉन्क्रीट नाउन की एग्जांपल दी है। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। अब फादर क्या है? कॉन्क्रीट है, यानी उसको हम देख सकते हैं। और ऐसे ही सन। अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉन्क्रीट और मटेरियल थिंग्स एज दे रेफर टू कॉन्क्रीट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी और जस्टिस जो है दोनों क्या है? फीलिंग्स हैं। इंसाफ होना, मुनसिफ होना, ये फीलिंग्स हैं। तो इनको हम देख नहीं सकते हैं। अब एक्सरसाइज देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कॉन्क्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि आपको एक लाइन दी गई है, आपने देखना है कि उसमें कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अंडरलाइन वर्ड को ही हमने हाईलाइट करना है कि एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है। तो फर्स्ट देखें, शी पुट्स मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। कि वो बहुत एफर्ट लगाती है अपनी स्टडीज पे। अब एफर्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही स्टडीज एब्स्ट्रैक्ट है, कोई नजर तो नहीं आती ना ये चीजें। एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि वो अच्छे नंबर हासिल करना चाहती है। सेकेंड है, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। अब जस्टिस, इंसाफ, मुनसिफ होना, इंसाफ और ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट है, नज़र नहीं आती। कीप द बॉल इन दैट बास्केट, के इस बॉल को इस बास्केट में रखो। तो बॉल जो है वो कॉन्क्रीट है, नज़र आने वाली चीज़ है। बास्केट भी कॉन्क्रीट है, मटेरियल थिंग है। नेक्स्ट है, डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। अब ट्रेडर क्या है? कॉन्क्रीट है। ट्रस्ट क्योंकि ये ख्याल है, एब्स्ट्रैक्ट है। और कस्टमर ये भी कॉन्क्रीट है। ही डिडंट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। पेट मीन पालतू जानवर, कि वो अपने पालतू जानवर की हिफाजत नहीं करता, उनकी लुक आफ्टर नहीं करता। तो केयर क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। और पेट ये कॉन्क्रीट है, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड्स को हमने देखना था और हमने उन्हीं को ही डिस्कस करना था कि इसमें से कौन से एब्स्ट्रैक्ट है और कौन से कॉन्क्रीट है। नेक्स्ट जो है, चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? आ और एन। आ हम उसके साथ लगाते हैं जहाँ पे साउंड या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट हो, यानी साउंड, अगर कोई भी वर्ड साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है या फिर वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम वहाँ पे आ लगाते हैं। और एन कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे वॉल, कोई भी साउंड अगर वॉल का हो या वॉल्स वर्ड हो तो वहाँ पे हम एन लगाते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द, किसी भी चीज़ को इम्पॉर्टेंस देना, किसी भी चीज़ को अहमियत देना, किसी भी चीज़ को ख़ास बनाना, किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाना, तो उसके साथ हम दा लगा देते हैं, तो वो डेफिनेट आर्टिकल है। और या फिर नो आर्टिकल। तो एक्सरसाइज देते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं कि कहाँ पे हमने आ लगाना है, कहाँ पे दा लगाना है, या कहाँ पे हमने नो आर्टिकल, यानी वहाँ पे आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब आ हमने क्यों लगाया है? क्योंकि आ वेरी हार्ड, वेरी वी जो है वो कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट का दे रहा है, तो यहाँ पे हम आ लगाएंगे। फिर द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वॉज ईजी, कि वो सवाल जो उसने पूछा था वो बहुत आसान था। वो सवाल, द क्वेश्चन हो गया ना, तो द क्या है? क्वेश्चन को स्पेसिफिक कर रहा है, उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसको स्पेशल बना रहा है कि वो वाला सवाल। हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ।
अब यहाँ पे कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या तुमने मेरा स्कार्फ देखा है, ठीक है, आ स्कार्फ या दा स्कार्फ उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नो आर्टिकल। कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट, कि अब यहाँ पर भी साल्ट को क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, उसको इम्पोर्टेंट बना दिया कि वो साल्ट, क्या आप मुझे वो साल्ट, वो नमक पास कर सकती हैं, कुड यू, ठीक है, कुड स्टार्ट में आ गया तो क्वेश्चन मार्क है, ये सवालिया फिक्र है, और साल्ट को हमने स्पेशल बना दिया आ साल्ट, क्योंकि ये वैसे भी साल्ट काउंटेबल है, ये नाउन, तो इसके साथ आ और एन तो वैसे ही यूज़ नहीं करेंगे। इज़ देयर आ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, कि क्या इधर उधर हमारे इर्द गिर्द यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आ हमने गुड रेस्टोरेंट उसको, क्योंकि झी गुड का झी जो है वो वैसे भी कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे आ लगाएंगे। फिर द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन इज़ वेरी गुड, अब इस यहाँ पर क्या हो गया, रेस्टोरेंट को हमने इम्पोर्टेंस दे दी है। नेक्स्ट है आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डैश UAE इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री, तो यहाँ पे UAE को स्पेसिफिक करने के लिए हमने दा लगाया है। आई विल सी यू इन डैश अ वीक, आ वीक कि मैं तुम्हें एक वीक के अंदर अंदर ही मिलूंगी, तो इसमें हमने आ लगाया है। आई एम ऑन डैश वेकेशन अनटिल मंडे, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो नाउन फ्रेज है। नाउन का एक पूरी वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें नाउन फ्रेज को डिस्कस किया गया है। हम एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है कि 2 या 3 ऐसे लफ्ज़ जिसको इकट्ठा लिखा गया है, इकट्ठा जोड़ा गया है, और तीनों जो लफ्ज़ हैं या 2 लफ्ज़ हैं या फिर 3 से ज़्यादा हैं, वो नाउन का काम कर रहे हैं, तो वो जो लाइन होगी, वो 3-4 लफ्ज़ जो होंगे, जो फ्रेज होगी, उसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है कि उसमें 2 भी लफ्ज़ हो सकते हैं, उसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे। और नाउन फ्रेज क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन का काम करता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी हुई है यहाँ पे, एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर के तौर पे। अब इसमें आ यंग ट्रेडर जो है ये एक नाउन फ्रेज है। यंग ट्रेडर, अगर हम इसको बहुत डीपली देखते हैं तो यंग एट्रीब्यूटिव नाउन है और ट्रेडर जो है वो एक कॉमन नाउन है। जब हमने इसको इकट्ठा किया है तो एक तो नाउन फ्रेज भी बन गया है और एक प्रॉपर नाउन भी बन गया है। ही अर्नड रेप्यूटेशन ऑफ अ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। अब यहाँ पे एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, ये क्या है, ये नाउन है। एन ऑनेस्ट यानी अगर इसका मीनिंग हम करते हैं कि ईमानदार और सच्चा और सादिक कारोबारी आदमी होने की वजह से, बीइंग होने की वजह से, तो यहाँ पे क्या है कि बिजनेसमैन, जस्ट, फेयर एंड ऑनेस्ट जब ये इकट्ठा लिखा गया है तो ये वर्क क्या कर रहा है, नाउन फ्रेज का। जो पार्ट है उसमें अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नाउन फ्रेज कौन सी है। दिस इज़ एन ओल्ड फैशन्ड हैट, तो एन ओल्ड फैशन हैट जो है ये नाउन फ्रेज है। वी डिस्कवर्ड फाहद्स प्लान, तो फाहद्स प्लान जो है वो नाउन फ्रेज है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, तो रोलिंग स्टोन क्या है, ये नाउन फ्रेज है। द रिसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज, तो इसमें रिसेंट फ्लड भी, द रिसेंट फ्लड और हैवी डैमेज जो है ये नाउन फ्रेज है। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, तो इसमें एन ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट कैन पास कॉन्टिन्यूस टेंस का है। इन शॉर्ट वर्ड्स में बता रही हूँ, एक अलग वीडियो भी है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी टेंसेस पे, वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। सिंपल जो होंगे सेंटेंसेस, और अगर यही नेगेटिव में हम करेंगे तो नेगेटिव में डिड आ जाएगा और इंट्रोगेटिव में डिड हम शुरू में लगा देंगे।
यानी इसमें पास्ट इंडेफिनिट में जो एक क्लू है वो हमने क्या रखना है, वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज और वर यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ हम आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स को देख लें। व्हाट डैश यू डू, ये हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, व्हेन आई डैश यू लास्ट नाइट। लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। एक बहुत अच्छा क्लू है, अगर पास्ट इंडेफिनिट को जज करना है एक फ़िक्रे में और उसमें लास्ट नाइट पे आ गया है तो उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब पहले दूसरा पोर्शन देखें, व्हेन आई कॉल यू लास्ट नाइट आ गया तो इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में करना है और सेकंड फॉर्म लगाना है। तो कॉल की जगह पे हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ड वर, क्योंकि यू आ गया सब्जेक्ट तो हम वर्ड लगाएंगे, और वर्ड वर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे थे जब मैंने तुम्हें कल रात कॉल की। सेकंड सेंटेंस है, आई डैश सिट ब्रैकेट में इन द कैफे व्हेन यू डैश मी। अब जो सेकंड सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे व्हेन यू कॉल्ड मी, और फर्स्ट जो है उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, आई वॉज सिटिंग इन द कैफ़े, कि जब मैं कैफ़े में बैठा हुआ था, मैं कैफ़े में बैठा हुआ था जब मैंने तुम्हें कॉल की। नेक्स्ट है, व्हेन यू डैश एट द बस स्टैंड यू डैश बी देयर। तो अब इसका नेक्स्ट जो है, इसमें दोनों पार्ट्स जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही करेंगे, व्हेन यू अराइव्ड, और सेकंड में हु वॉज देयर, क्योंकि इसको हम कॉन्टिन्यूस में नहीं कर सकते, इसका मीनिंग ही नहीं बन रहा। बी जो होता है ना, अगर ब्रैकेट में बी आ जाए तो उसका यही मतलब होता है वॉज वर यहाँ पे लगेगा या इज एम आर लगेगा। नेक्स्ट है, शम्सा डैश वॉज वॉच अ फिल्म व्हेन शी हेयर द नॉइस। अब हेयर की जगह पे हम पास्ट इंडेफिनिट ले आएंगे, हेयर्ड, जब उसने आवाज़ सुनी, शोर सुना, तो वो फिल्म देख रही थी, वॉज वॉचिंग। एंड वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जवेद हर्ट हिज एंकल। तो हर्ट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म भी हर्ट ही होता है, और शुरू में हम वर प्लेइंग लगाएंगे।